नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई भाग 1। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के प्रथम भाग को समझेंगे और जानेंगे कि कोशिका क्या होती है, जिसके बाद हम समझेंगे कि कोशिका की खोज किसने करी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी में बहुत से जीव जंतु खुशी खुशी रहते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जीव जंतु किस चीज के बने होते होंगे? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वे कोशिकाओं के बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोशिका क्या होता है। दोस्तों, सभी जीव जंतु छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास इमारतों को देखा होगा, इमारतों को बनते हुए भी देखा होगा। एक एक ईंट को जोड़ा जाता है और जैसे ही एक एक ईंट जुड़ती है वैसे दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उस तरीकों से दीवारों से मिलकर एक कमरा बनाया जाता है और फिर ऐसे ऐसे कर एक इमारत बन जाती है। तो अगर हम देखें तो इमारत का जो छोटा सा उपकरण था जिससे इमारत बनी वह ईंट थी। तो वैसे ही अगर हम देखें तो जीवित जीव भी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। दोस्तों, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो, पेड़ हो या पौधे हो, सभी कोशिकाओं से बनते हैं। इसीलिए इन्हें जीवन का निर्माण खंड कहते हैं और कोशिका के अध्ययन को कोशिका का विज्ञान कहते हैं। सभी जीव जंतु इन कोशिकाओं की मदद से कुछ न कुछ कार्य करते हैं। दोस्तों, और हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिकाएं हमारे जीवन का आधार है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने 1665 में करी। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली। कार्क लकड़ी के तने का एक टुकड़ा होता है जिसे बोतल की ढक्कन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली और उसे खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी में जांचा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग उन चीजों को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उस बोतल की कार्क में उन्होंने दीवारों से घिरा हुआ एक खाली स्थान पाया। उस संरचना को उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के जैसा माना, जिसे उन्होंने बाद में नाम दे दिया कोशिका। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि संजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। प्याज का एक छिलका लें और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचें। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? एक प्याज का छिलका लेना है और उसमें आयोडीन डालना है। जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचेंगे तो हमें दीवारों से घिरी हुई बहुत बड़ी सी संरचना दिखाई दी, जैसा कि हम इसे चित्र में दिखाई दे रही है। सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देगी और इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलेगा कि विभिन्न आकार के प्याज के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। प्याज के आकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हमें दिखती हैं वे प्याज की मूलभूत इकाई हैं और इन संरचनाओं को हम कहते हैं कोशिका। इस प्रकार न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका कई आकार में होती है जो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद मैथ्यू स्लेटन और थियोडोर श्वान ने कोशिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताया।
मैथ्यू स्लेडन ने यह बताया कि पौधे भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें कहते हैं पौधे कोशिकाएं। थियोडोर श्वान ने यह बताया कि पशु भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पशु कोशिकाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने की। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है और एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं के बीच में अंतर क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाई इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।